विषयों में कहे जाए, तुझको समझ ना आए, प्यारे प्रभु से मनवा तू प्रीति लगा ले। विषयों में कहे जाए, गंगा वे यमुना जाए, पगले तू मलमल नाए। मन में कपट है तेरे, प्रभु को समझ ना पाए। मन के भवन में अपने तू ज्योति जला ले। विषयों में कहे जाए, तुझको समझ ना आए, प्यारे प्रभु से रे मनवा तू प्रीति लगा ले। विषयों में कहे जाए, मदिरा में डूबा है तू, विषयों में जाता है तू। पशुओं को मारा तूने, तब उनको खाता है तू। पशुओं को मारा तूने। सगनी दम पगम दम ग गम द सनी रे म पगम रे सा सग म परे सा गम दम गनि सा रे म पमगरे सा। मदिरा में डूबा है तू, विषयों में जाता है तू। पशुओं को मारा तूने, तब उनको खाता है तू। बाज आबदी से बंदे जीवन बचा ले। विषयों में कहे जाए, तुझको समझ ना आए, प्यारे प्रभु से रे मनवा प्रीति लगा ले। विषयों में कहे जाए, जाए 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 विषयों में कहे जाए। छोड़ दे खुदी को पगले, अक्षण बचा ले अगले। सताया है जिनको तूने, देने पड़ेंगे बदले। क्योंकि परमपिता परमात्मा न्यायकारी है, उसकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। छोड़ दे खुदी को पगले, अक्षण बचा ले अगले। सताया है जिनको तूने, देने पड़ेंगे बदले। सर पर है कितना बोझा, कुछ तो घटा ले। विषयों में कहे जाए, कहे जाए, कहे जाए, कहे जाए, विषयों में कहे जाए, कहे जाए, विषयों में कहे जाए, विषयों में कहे जाए। यम और नियम को जानो, वेदों की बातें मानो। यम और नियम को जानो, जानो जानो। यम और नियम को जानो,
वेदों की शिक्षा मानो, जो वस्तु जैसी उसको वैसी ही सत्य मानो। ध्यान प्रभु से वेदी तू भी लगा ले, विषयों में काहे जाए तुझको समझ ना आए। प्यारे प्रभु से रे मनवा तू प्रीति लगा ले, विषयों में काहे जाए। अपने जीवन को व्यतीत कर देना। अच्छा, सदाचार में बल कितना है आपको एक कविता से पता लगेगा। बिछे सूल पथ में डसने को सांप अड़ा हो काला, और खड़ा कुचलने को चाहे हाथी खूनी मतवाला। धधक रही हो धू धू करके सर्वनाश की ज्वाला, रस के बदले शत्रु हाथ में लिए जहर का प्याला। पर नहीं डरेगा सदाचार की रक्षा करने वाला। इतनी मुसीबत उसका कुछ नहीं बिगाड़ती जो सदाचारी व्यक्ति होता है। दूसरा नंबर, पर्वत की चट्टान भयंकर उचट उचट टकराएं, कुटिल क्रूर शासक कोई मनमानी संकट ढाए। ये प्रकाश कवि के शब्द हैं, जोड़ तोड़ भी गजब का है। छूट जाए सुतमात तात प्यारी पत्नी छूट जाए, रूठ जाए संसार चाहे संपत्ति कोष लुट जाए। और चले तीर तलवार तोप बम चाहे बर्ची भाला, पर नहीं डरेगा सदाचार की रक्षा करने वाला। क्या ताकत है सदाचार की। सदाचारी व्यक्ति ईश्वर भक्त होता है। तीसरा नंबर, वज्रपात तममयी रात, तम कहते हैं अंधेरे को। वज्रपात तममयी रात आंधी ओला वर्षण हो, अति प्रचंड उदंड असुर से भीषण संघर्षण हो। निंदा स्तुति अपमान मान जीवन हो या कि मरण हो, अरे धवल धाम नयनाभिराम नित नूतन आकर्षण हो। विविध सौख्य साधन समीप हो, विविध सौख्य साधन समीप हो। सुरा सुंदरी बाला, पर नहीं डिगेगा सदाचार की रक्षा करने वाला। है क्या मजाल है। राम और लक्ष्मण एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं वनगमन के समय। वो कहते हैं कि पके हुए फल को और सुंदरी को और रास्ते में पड़े हुए जेवर को, धन माया को देख करके कौन व्यक्ति विचलित नहीं होता। तो राम इस बात को पूछ रहे हैं, लक्ष्मण उत्तर देता है कि जो जिसकी माता सदाचारिणी हो, पिता सदाचारी हो और खुद ब्रह्मचारी हो, ऐसे व्यक्ति का मन इनसे डिग नहीं सकता। कितनी बढ़िया बात है। अब महिलाओं के लिए लिखा है, सदाचारिणी जीर्ण मलिन धोती से देह ढकेगी, चाहे तार तार हो जाए। सदाचारिणी जीर्ण मलिन धोती से देह ढकेगी, पर धर्म छोड़कर कभी न सुंदर पटभूषण पहनेगी। सदाचारिणी आँच लगा निज कोमल तन में लेगी, प्राण प्रिय सत पर अपने वह आँच न आने देगी। और ये भारत सतियों का प्रकाश, जग में इतिहास निराला, नहीं डरेगा सदाचार की रक्षा करने वाला। बिछे सूल पथ में डसने को सांप अड़ा हो काला, नहीं डरेगा सदाचार की रक्षा करने वाला। इसलिए मैं अपने युवा साथियों से निवेदन करता हूँ कि सदाचारी बनो। आप आर्य रहोगे और आर्य बनोगे तो सदाचारी रहोगे। आप और राम में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप वेद के पथ के एक बार अनुयायी बन जाओ तो जो महर्षि देवदयानंद ने स्वप्न देखा था और कहा था एक बार कि मैं देखना चाहता हूँ कि कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, उसको तुम करके दिखा दोगे। लेकिन मेरे इस देश का दुर्भाग्य ये है, मेरा दुर्भाग्य ये है कि जिन लोगों से हम कुछ और उम्मीद करते हैं वो कुछ और करके दिखाते हैं। मैं इस अखाड़े को देख के इतना प्रसन्न हुआ क्योंकि कुश्ती मैंने भी बहुत लड़ी है, जगह में ही ऐसी पैदा हुआ जहाँ यूँ ही काम है। मैंने कहा यहाँ तो जोर करने के लिए आया करेंगे, एक आध ला रहे तो भी घुड़ के देखिए। तो मुझे पता चला कि वेदी जी ये जो अखाड़ा है ना, यहाँ आर्य समाजी तो एक पहलवान आता नहीं, पता नहीं कैसे कैसे हम तुम क्या करोगे। मैं समझता हूँ कि कभी आर्य समाज के मंदिर में ऐसी जगह होती थी, स्थान होते थे। मैं अपने आर्य युवाओं से आह्वान करता हूँ, तुम्हें ऐसी ऐसी स्थितियों के मुकाबले करने पड़ सकते हैं। तुम्हें बाबर का मुकाबला करना पड़ता है, तुम्हें तैमूर लंग का मुकाबला भी करना पड़ता है। तुम शिवाजी बन जाओ,
तुम भगत सिंह बन जाओ। और मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ आपसे लोग, एक गीत आपके लिए सुनाता हूँ। एक बेटा कारगिल पर युद्ध पर की तैयारी पर खड़ा है, इतने में माँ का फोन आया। माँ राजी खुशी पूछ रही है कि बेटा कुशल तो है कि माँ तू मुझे वरदान दे कि मैं जीत करके वापस आऊं। तो माँ ने कहा कि मैंने जो पत्र भेजा था वो तेरे पास नहीं पहुंचा। कि माँ पहुंचा तो है पर पढ़ने का टाइम नहीं लगा, पढ़ने का समय नहीं मिला। कि बेटा मैंने लिखा है। तो फोन पर बता रही है माँ कि मैंने ऐसे लिखा था। अरे अम्मा ने खत लिखा चाव से हो, माता ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध ल जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। वाह। 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। ज्वालामुखी दिलों में धधके, आंखों में अंगारे हैं, और अर्थियों के पीछे भी जय भारत के नारे हैं। ये खत केवल नहीं लाडली, घर भर का संदेश समझ, एक एक अक्षर के पीछे है तेरा पूरा देश समझ, एक एक अक्षर के पीछे है तेरा सारा देश समझ। अरे धवल बर्फ की चादर पर तू लहू से जय हिंद लिख कर आना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, 1 इंच पीछे मत हटना। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध ल जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। एक इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। क्यों? जननी जने तो ऐसा जन जिसे सिरहाए पंच, बैरी के मोर्चे सहे अरमंगत जन की अंच, जिनके बैरी बल कर गए मंगत गए निराश, उनकी माता खाक पड़ो बोझ मरी 10 मास। छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। मेरे पोते ने चूमा है इसको बड़े दुलार से, इसीलिए खत महक रहा है कस्तूरी महकार से। मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध छलक आया बेटे, और गोंद की जगह इसी से इसको चिपकाया बेटे, और गोंद की जगह इसी से इसको चिपकाया बेटे। अरे तेरे पिताजी लिखवाते हैं गोली नहीं पीठ पर खाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, 1 इंच पीछे मत हटना। अरे अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध ल जाना, 1 इंच पीछे मत हटना। एक बात को और लाड़ ले तू शायद सच ना माने, एक बात को और दुलारे तू शायद सच ना माने। इतिहासों को स्तब्ध कर दिया इस अनहोनी घटना ने। वीर शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को, वीर शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को, खुद कांधे पर ले जाती हैं वे पतियों की अर्थी को।
खुद कांधे पर ले जाती हैं वे पतियों की अर्थी को। और इधर संसार चकित है तज उन वृद्ध पिताओं को, आग लगाने से पहले जो करते नमन चिताओं को। अरे मेरा भी मस्तक ऊंचा हो ऐसा कर तब करके आना, 1 इंच पीछे मत हटना चाहे इंच इंच कट जाना, 1 इंच पीछे मत हटना चाहे इंच इंच हट। माता ने खत लिखा चाव से पुत्र न मेरा दूध ल जाना, 1 इंच पीछे मत हटना चाहे इंच इंच कट जाना।